अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हालिया बारिश, हमने ये देखा कि जिंदगी जो है मफलूज हो गई इस शहर की। इस वक्त जो मनाजिर सामने आए कि लोगों की गाड़ियां तैरती दिखाई दी, इससे कबल इतनी बड़ी सूरत हाल इंतहाई खराब हमने नहीं देखी थी। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब बताया जा रहा है कि जी पानी जो है वो उसकी निकास जो है कर दिया गया है। मगर सवाल चुक गए, एक तरफ अरबों रुपए के बजट्स हैं, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का इन 2 दिन में लोगों की इमलाक का नुकसान हो गया है। जवाब दे कौन है? कहा जाता है कि जी 40 मिलीमीटर की जो बारिश है इसका सिवरेज का निजाम बर्दाश्त कर सकता है, तो किसने रोका है? फिर बहुत सारे और सवालात हैं कि अब इन तमाम सूरत हाल के बाद एक और डिबेट छिड़ चुकी है कि जनाब कराची के अंदर जो मेयर है उसके पास है ही 34% इख्तियार। इन तमाम मामला के ऊपर कौन सा निजाम है? कहा जा रहा है कि जनाब दीगर जिस तरह शहर है वो एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए और उसी के अंदर तमाम इख्तियारात होने चाहिए। कराची की बात करें तो केडीए अलग है, एलडीए अलग है, एमडीए अलग है, लातादाद और दीगर कैंटोनमेंट्स हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन है, जिसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान चलाता है, उसको किस तरह चलाया जाएगा और क्या अब तक किस निजाम से चलाया जा रहा है? और करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं अब तक, मगर उसके नताइज बेनतीजा क्यों निकल रहे हैं? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे नाज़रीन। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर है और इस अहम सिविल इश्यूज को बेहतर अंदाज में समझते हैं फहीम जमा साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सिर्फ अब इन तमाम सिचुएशन आपको ही पता है शहर में 2 दिन कैसे गुजारे और आइंदा की पेशन गोई हो गई है सर। अब सवाल ये हो रहा है कि शहर को चलाया किस तरह जाए? जो निजाम है ना बेसिकली वो गलत है। यही कुदरती आफत क्लाइमेट चेंज के मामलात इस कदर बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से ये तबाही आ रही है। सर आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अली, सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, आपने 2-3 बातें की हैं। आपने जो भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, एक तो आपने बात की है कराची में बरसात और उसके नतीजे में होने वाले नुकसानात। 40 मिलीमीटर बारिश, ये 40 मिलीमीटर बारिश जो है तारीख में सुनहरे रूप से लिखी जाएगी, मुझे यकीन है। और फिर आपने बात की है शहर के अंदर मुख्तलिफ जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, ये उनकी जो धमा चौकड़ी या बंदर बाट है, उसके ऊपर आपने रोशनी डाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, कराची एक शहर है। कराची का टोटल रकबा 3557 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से जो बिल्ट अप या अर्बन एरिया है वो तकरीबन 750 से 800 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 750 से 800 स्क्वायर किलोमीटर कंक्रीट का अब जंगल है, जहां एक जमाने में ग्राउंड प्लस 1 का घर हुआ करता था और वहां पे 8, 10, 12 और 30 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई है और बन रही हैं। अच्छा, चूंकि इस तमाम चीज के अंदर यार लोगों का पैसा बनता है, बिल्डर्स का पैसा बनता है, जमीन के मालिक का पैसा बनता है, बल्दियाती इदारे, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो केएमसी हो, चाहे केडीए हो, चाहे इवन गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, तो इसमें जो अफसरान अपने दफ्तरों में बैठे तो पल पल के मोटे हो रहे हैं, ये उनकी करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, ये सारी चीजें तो एक तरफ है। दूसरी तरफ 1938 से जब अंग्रेज ने कराची पे कब्जा किया और कराची पे कब्जा करके फिर उसको आज के मौजूदा शक्ल में हमने 1947 में कब्जा करके इस नहज पे पहुंचाया, तो जितने नदी नाले कराची में नेचुरल नदी नाले थे, जो कुदरती नदी नाले थे, जो बारिश का पानी का निकासी करते थे, उनको हम जो है बेच बाज के खा गए। उनको हमने पतला कर दिया, हमने उनकी भराई कर दी, हमने उनको हर तरह से जो है हमने जेरबार किया है। अच्छा, एक तरफ ये कराची शहर जो है अली, ये बुनियादी तौर पे एक रेगिस्तान का हिस्सा है। अंग्रेज ने इसको पोर्ट के तौर पर डेवलप किया, इंसान रहे, दरख्त लगे, सब्जा हुआ, इंडस से और बाद में हब डैम से कराची में पानी लाया गया। अंग्रेज तो डब्ल्यूटी वेल से लेकर आया था, खारादार मीठादार, यहाँ पानी लेकर आया। ठीक है, तो ये जो
इसकी जो एकदम से जो यानी कि 1947 में अगर 4.25 लाख की आबादी थी और आज जो है 2.5-3 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ की आबादी है। आई मीन फैक्ट्स जो है ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। तो उसके नतीजे में कराची का हुलिया बिगड़ गया, शहर का हुलिया बिगड़ गया। अच्छा चलिए वो तो हमने बिगाड़ दिया, हमारी जो करप्शन कह लीजिए, हमारी जो हवस कह लीजिए, हमारी ग्रीड कह लीजिए, मिनहसुल कौम, मिनहसुल सूबा, सर आपकी बात काट रहा हूँ सर, जहाँ जी समंदर होगा वहाँ तिजारत होगी, और तिजारत जहाँ होगी वहां पर मासेस तो आएंगे, ये तो फितरी अमल है। मगर उसके नतीजे में जो मास्टर प्लानिंग करनी थी उसका फुकदान क्यों उसके हिसाब से नहीं देखा गया अब तक? इसके हवाले से भी प्लीज मुझे बताइए। देखिए मास्टर प्लान कराची में एक नहीं, कोई आधी दर्जन से ज्यादा मास्टर प्लान बने। आखिरी मास्टर प्लान जो था जिसको वायलेट किया गया, अगर आपको याद हो, नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम थे, नाजिम शहर 2002 में, उन्होंने इसको इस शहर को 12-13 सड़कों को कमर्शलाइज कर दिया। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए, उन्होंने कुछ 2 दर्जन मजीद कर दिया। तो मास्टर प्लान बनाना कोई मसला नहीं है, मैं रोज ये मास्टर प्लान की वो रोज करता हूँ। मास्टर प्लान किसी शहर का आइन की तरह, जिस तरह से किसी मुल्क का आइन होता है उसी तरह से मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है। मगर जिस मुल्क में ना आइन की कोई वक़्त है तो वहां पर मास्टर प्लान की क्या होगी। तो आप मास्टर प्लान बना लीजिए, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, तो मेरे और आप, मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। तो ये मास्टर प्लान वगैरह की जो गुफ्तगू है ये तो बिल्कुल अब सर लायानी बात ये हो और रही है बेमायने कि हम गुफ्तगू है। कहते हैं केडीए के पास सारे इख्तियारात थे माजी के अंदर, आप उससे चीन के अलग अलग चीजें बन गई है, फिर तो एक अथॉरिटी केडीए नहीं, अब तो एलडीए भी है, एमडीए भी है। फिर क्यों शहर के अंदर जो है वो निजाम बेहतर नहीं हो पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पा रहा? सर करप्शन के अलावा भी क्या कोई और भी वजूहत हैं? देखिए नहीं, करप्शन के अलावा भी है, बिल्कुल है। देखिए केडीए तो 1957 में बना है, केएमसी उससे पहले थी। 1951 में कराची इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना, ठीक है। ये इदारे तो आप बनाते रहो, मसला ये है ना, आप एलडीए बना दो, आप एमडीए बना दो, आप 6 कंट्रोलमेंट बोर्ड्स बना दो, आप एयरफोर्स, ये जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं इनके ऊपर जो क्या कहना चाहिए, फन खाड़ के जो अजनही बैठे हुए हैं, इनका मसला सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, सिर्फ पैसे बनाना है। और दूसरी तरफ ये अजनही जाहिल है, इनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब पानी आता है और फिर बहुत सारा आता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, वो उन चीजों का अंदाजा नहीं। देखिए अगर आज आप मुझे इस कराची का निजाम हवाले कर दें, मैं एक ऐसी मफरूजों पे बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो मैं सबसे पहले जो अर्बन प्लानर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको बिठा के उनके सामने ये प्रॉब्लम रखूंगा। याद रखिए तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए आप जो कुदरती नदी नाले थे वो तो आप खा पी गए, चलिए खा पी गए, मगर आपको अगर बिल्डिंगें बना रहे हैं, अगर आप सड़कें बना रहे हैं, तो आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, आपको बरसाती नाले बनाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया जो है कुदरती नदी नालों पे जो है गुजारा करती है। आप शारा फैसल को ले लीजिए, शारा फैसल के दोनों जानिब सर्विस रोड है। आप किसी एक सर्विस रोड में एक, आपने, मुझे यकीन है कि आपके सुनने वालों ने टर्मिनेटर 2 बहुत सारों ने देखी होगी। उसमें आप देखें एक बच्चा जो है एलए में एक नाले के अंदर, कंक्रीट के नाले में मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है और उसके पीछे जो है वो ट्रक, टर्मिनेटर का ट्रक दौड़ रहा है। पूरी दुनिया में ये बरसाती नाले कंक्रीट के बनाए जाते हैं, आपको भी बनाने पड़ेंगे। आज नहीं बनाओगे, आज से 10 साल बाद बनाने पड़ेंगे। हम माजी में भी सड़क होती थी, सड़क के साथ लोग नाली बनाते थे। अब आप चूंकि नाली के लिए जगह ही नहीं छोड़ना चाहते, सड़क बनाने में आपको पैसे मिलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि शारा फैसल पे अगर आपने नर्सरी के पास और उस पे
4-4 फीट पानी देखा, मगर उस जहां पर 4 फीट पानी था उससे 1-1.5-2 किलोमीटर एयरपोर्ट की तरफ, 1-1.5-2 किलोमीटर सदर की तरफ पानी की जो लेवल था वो 6 इंच 1 फुट 1.5 फुट था। आखिर ऐसा क्या है? उसका मतलब है कि कहीं पर शारा फैसल गैर महसूस अंदाज में एक संप का इख्तियार कर लेती है, सूरत इख्तियार कर लेती है। अगर जो भी अरबाब इख्तिदार हैं, जो भी इस शहर के मैनेजर्स हैं, चाहे उनका किसी भी डिपार्टमेंट से, एजेंसी से, लैंड ओनिंग एजेंसी से ताल्लुक है, वो क्या इन चीजों को देख नहीं सकते? आप देखिए, हमेशा अगर आप राशिद मनहास रोड पे आते हैं, अगर आप लियारी नदी की तरफ से आप शारा फैसल आ रहे हैं, तो आप पुल से जैसे ही उतरते हैं सर तो डिबेट वहां ये पर चल रही है, सर हमेशा डिबेट ये चल रही है कि जनाब पूरा इख्तियार दिया जाए किसी एक शख्स के पास या किसी एक इदारे के पास जो चीजें को डील कर सके। नहीं, वो क्या होगा नहीं ना इस्लामाबाद भी इसी अली। तरह चलाया वो जाता अली है? टाउन चेयरमैन अली अलग है, अली अंदरूनी सड़कों के वो मालिक हैं कि बाहर के अली ऑफिस के मेयर साहब वारिस हैं, देखिए, फिर कैंटोनमेंट्स अलग हैं, फिर दीगर लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। जी जी अली, देखिए 2006-7 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इस बात का ऑर्डर दिया था कि कराची का जो ईडीओ रेवेन्यू है, उस जमाने में डायरेक्टर लैंड नहीं था क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, वो मिलिट्री डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स के साथ मिलकर पूरे कराची का वो करे, और जो मिलिट्री यूज के जहां पर वाकई में फौजी दस्ते रखे गए उनको हटा के बाकी सबको जो है सीडीजी के अंदर में शामिल कर दीजिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है 2007 का। चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस थे, मगर क्या हुआ, एक महीने उसको चीफ जस्टिस ने कहा था कि ईडीओ रेवेन्यू और डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट जो है एक साथ पूरा सर्वे करें और लैंड ट्रांसफर की जाए। पिंडी से डीजी मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स आए, उन्होंने कहा करने की जरूरत नहीं, हम अपील में जा रहे हैं। अपील का वक्त 1 महीने होता है, वो 1 महीना 2007 में खत्म हो गया। आज तक क्या हुआ? तो आप ये क्यों तस्वर करते हो कि कोई भी जो केडीए वाला हो, चाहे हाउसिंग मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग हो, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो यार कैंटोनमेंट इस्लामाबाद बोर्ड को भी हो, इसी तरह चाहे वो चलाया रेलवे। जाता है क्या? पिंडी को भी इसी तरह चलाया जाता है? लाहौर जैसा शहर है, बड़े शहरों को क्या इसी तरह चलाया जाता है जिस तरह कराची को चलाया जाता है? बिल्कुल, आप एक सीनियर शख्स है बिल्कुल जो इस चीजों को समझते हैं, बिल्कुल मैं चाहूंगा बि, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे आप? देखिए, बिल्कुल चलाया जाता है। पहले नहीं चलाया जाता था। पिंडी गैरिजन टाउन था, वो पूरा का पूरा कैंटोनमेंट के अंडर होता था। ठीक है, सिविलियन एरिया बहुत कम थे। लाहौर के अंदर कराची से ये तमाम सबक लोगों ने सीखा है। अब दीगर शहरों के साथ भी वही हो रहा है जो कराची के साथ। अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे हैं वो शहर जो कराची का हशर हुआ है। देखिए, कराची को एक और बात समझने की जरूरत है। कराची फेडरल कैपिटल था, तो पाकिस्तान का जब फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जमीन जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास गई, फिर बाद में प्रोविंशियल कैपिटल बना तो प्रोविंस के पास रही। प्रोविंशियल कैपिटल के मतलब फिर कैपिटल के दौरान कराची इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना, केडीए बना, ये मुख्तलिफ इदारे बनते गए। ये चीज एक खुदरौ कराची के अंदर है, इसको ठीक करने की जरूरत है। मगर मसला है ना कि छुट्टी नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई। कोई भी अपने इख्तियार को, अपने इख्तियार किस बात का है? मैं जमीन बांटूं, ठीक है, अगर भाई आप जमीन बांटो मगर इसकी कम से कम मैनेजमेंट एक कर लिया। बेनजीर साहिबा जब 94-96 में प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कराची के लिए एक पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया था, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव पे बना था, जिसके बिल्कुल जैसे सिंगापुर के अंदर पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड है। उन्होंने तमाम फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल एजेंसीज को चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हर 15 दिन बाद मीटिंग करने को कहा था। एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर जो था वो पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी था। सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड आज भी एग्जिस्ट करता है। ये तमाम चीजें जो आप जिनकी बात कर रहे हो, ये पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड में तय हो सकती हैं। मुझे याद है कि ये जो माइकोलाची अब तकरीबन बन गई थी, मगर आए जो मौलवी तमीजुद्दीन, वहां पर एक 2000 गज की जो जमीन थी वो नेवी के पास,
की जमीन थी, नेवी जमीन छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उसके ऊपर पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी ने फैसला किया कि भाई केएमसी इनको अल्टरनेट दे, ये 2000 गज जमीन दे ताकि माइकोलाची बन जाए। वो बन गई। तो जब तक प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, मसला पॉलिटिकल है, मसला ग्रीड का है, तमा हिर्स, ठीक है ना, जब तक इन मगर सर इस उलझनों में उलझा के रखा हुआ है कि जनाब ये जो अंदर की सड़कें है उसके टाउन चेयरमैन ने जी 25 टाउन से सवाल करो, ये जो सड़क है वो सिर्फ केएमसी की है, इससे इसका सवाल करो, फिर दीगर सर इस उलझन से कैसे निकल सकते हैं? क्या निकल भी सकते हैं या नहीं? अली, अभी अल्ताफ अली बरेली रोड पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है सिग्नेचर टावर्स के नाम से। उसके आगे टाउन ने और केएमसी ने परमिशन दी थी उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए पेवर्स लगाने की। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वाले आए, उन्होंने पूरा का पूरा व्हील लोडर से वो उखाड़ के फेंक दिया। ना सड़क बनाते हैं ना, मसला सिर्फ भत्तों का तो है। सर फिर ठेकेदार जो है यहाँ पर उनके ऊपर भी सवाल उठता है, उनसे एहतिसाब कौन करेगा? तहकीकाती इदारे बने हुए हैं, ये कहाँ जाके कोई निजाम के एहतिसाब भी किसी ने नहीं करना, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो चलाना है। किस तरह शहर चलेंगे क्या बड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा और शहर नहीं चल रहा। देखिए, ठेकेदार को जब आप ये कहोगे कि डे 1 पे आपने 50% कमीशन देना है और फिर उसके बाद उसने डिपार्टमेंट में भी देना है, तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? उसके खिलाफ आप पूरी यूनिवर्सिटी रोड बनी, साल भर के अंदर नेक्स्ट बारिश हुई, उसके अंदर 24 जगह से वो टूट गई, मगर किसको ही उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि ठेकेदार जो है सर ये सर ठीक है सर, ये हम बातें सुनते हैं फहीमुल जमा साहब, ये बातें हम सुनते हैं, ये इंतहाई आला दर्जे का जुल्म नहीं है कि एक तरफ उसी के टैक्स के पैसों से आप एक तरक्याती काम के नाम पर जो है वो काम करें, उसके बाद उसका नतीजा भी नहीं निकले, उसी गड्ढों के अंदर ये अवाम दोबारा अपने इमलाक को नुकसान पहुंचाते दिखे, करोड़ों रुपए इनके इधर डूब जाए, टैक्स के जो पैसे लग रहे हैं वो भी नहीं निजाम आ रहे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इतने बेतरतीब और इस तरह जिस तरह किराने की दुकान को भी नहीं चलाया जाता, उस तरह इस शहर को चलाया जा रहा, तो कोई पूछने वाला आपको दिखता है या नहीं? अरे भाई, जिन्होंने पूछना है वो खुद ही जब चोरी पे जब लगे हुए हैं, जब वो खुद ही लूटने पे लगे हुए, तो उनको कौन पूछेगा? तो सर इन लाए पढ़ ले, और क्या आखिरी रास्ता है कि फिर इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, शहर को छोड़ के चले जाएं? फिर आपकी बात से तो मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि जनाब सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क छोड़। कराची का हर नौजवान जो इस शहर को, इस मुल्क को छोड़ के जा सकता है, जिसने इतना पढ़ा लिखा है कि उसको सऊदी अरब में, यूएई में, अमेरिका में, बरतानिया में नौकरी मिल सकती है, कनाडा मिल सकती है, वो छोड़ के जा रहा है। तो सर इसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह वो ठेकेदार हैं और वो लोग हैं जो एहतसाब नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं अरबाब इसकी जिम्मेदार 101% सिर्फ और सिर्फ अरबाब इख्तिदार हैं। वो अरबाब इख्तिदार चाहे तुगलक हाउस में बैठे हो, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हो, चाहे पिंडी में बैठे हो, ये तमाम लोग अरबाब इख्तिदार जिनको मैं कह रहा हूँ, ये इस गुनाह में बराबर के शरीक है। और आप समझते हैं ये आगे जाकर अनकरीब कोई इसके अंदर बेहतरी, कोई इसके अंदर ऐसी चीज के जनाब नहीं, आवाम को कोई मतलब गुड़ ना तो गुड़ जैसी बात कर ले वो नजर आएगा? आप समझते हैं कि जनाब कुछ अनकरीब कहीं कुछ हो सकता है, कहीं किसी के मरहम रखते हैं जख्म पे कि भाई अब ये पाकिस्तान का मसला नहीं, शहर ही नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, यही सोच कहीं ना कहीं जो है वो रिएक्ट कर जाए और कोई काम हो जाए? आपको लगता है कि अनकरीब कुछ हो सकता है, कोई सोच सकता है, बजट फंड दे? नहीं, ऐसा ना कोई सोचता है। देखिए, लोगों का जो अपॉइंटमेंट है, चाहे वो असेंबली में हो या सरकारी अफसरों का हो, वो ज्यादा 3 से 5 साल का होता है। इस मुल्क के अरबाब इख्तिदार या असरदार लोग अपने 3 से 5 साल के बारे में सोचते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये मुल्क जो है अब तबाही की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपना घर। बहुत शुक्रिया फहीमुल जमा साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनकी क्या राय है वो आपने सुनी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, पिंडी, कराची जहां पर भी कोई शख्स बैठा हुआ है कोई उनसे तवक्को नहीं है। हम चाहेंगे कि फहीमुल जमा साहब का ये गुमान
ये मौक़िफ़ आज नहीं तो कल कम से कम गलत साबित हो और इस शहर में बसने वाले ना सिर्फ ये कि बल्कि पाकिस्तान को चलाने वाला ये शहर किसी हद तक बेहतरी के अंदर जो है वो जा सके और लोगों को ये जो एहतिसाब नाम का एक लफ्ज है उसके ऊपर यकीन आना शुरू हो कि जनाब एहतिसाब सिर्फ उर्दू लुगत का लफ्ज नहीं बल्कि ये एक अमली तौर पर इसका मुजाहरा भी जो है वो होता है और इस शहर के ठेकेदारों से कोई सवाल करे कि जिन्होंने इस निजाम को धर्म भरम कर सका है और जिस तरह एक मौक़िफ़ आ रहा था कि जी कमीशन माफिया इससे भी कोई सवाल कर सके कि कौन करेगा, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी नाज़रीन मुझे लेना है, जिसके लिए मैंने बैरिस्टर हसन खान से कोशिश की थी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। हसन, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एक बहस इससे कतई नजर के जनाब पानी आ गया, पानी ने नुकसान कर दिया, अब ये डिबेट हो गई है कि एक तरफ तो ये बयान भी आ रहे हैं कि जी कराची को सूबा बना दिया जाए, दूसरी तरफ एक बयान आ रहे हैं कि जनाब एक कोई अथॉरिटी हो जिसके मातहत सारे इदारे सारे मामलात हों और फंड्स जो है वो इस कदर अलग से लगे इस शहर के अंदर एलोकेट हो, चाहे वफाक करे सूबाई हुकूमत करे, दोनों हुकूमतें इसमें संजीदा हो ताकि इस शहर के अंदर जो निजाम धर्म भरम होता है वो नहीं हो सके। आपकी लीगल ओपिनियन क्या कहती है कि कहाँ गलती हो रही है? आप क्या समझते हैं कि कानून कहाँ इजाजत देता है, कहाँ खराबी है जिसकी वजह से ये नुकसानात इस शहर के लोग भुगत रहे? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, उम्मीद है कि मेरी आवाज सही से आपको आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड विद योर चैनल एंड योर इंटरव्यू। अली भाई देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से सूबे की आपने बात की, तो सूबे का तो एक मैकेनिज्म जो है वो आइन में मौजूद है। आर्टिकल 239 सब क्लॉज 4 जो है वो आइन में वजाहत करता है। कुछ लोग तो बात कर रहे हैं, असल मैं इसको करेक्ट कर दूं, कुछ लोग ये बात करेंगे जी इंतजामी मामला को बेहतर बनाना, कुछ लोग कहते हैं जी सूबा बनाओ तो होगी बेहतर एक बार, वरना कुछ लोग कहते हैं कि जो निजाम मौजूद है ना अथॉरिटीज बनाए इसी अंदर इसी चीज के अंदर रहते हुए ऐसे इंतजाम बनाए कि जनाब लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। ये पानी में लोग अपने कभी गटर के अंदर मर रहे हैं, कभी पानी में उनकी इमलाक जाया हो रही है, मतलब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं होते इस तरह। बात ये है अली भाई कि जब आप एक 3.5 करोड़ आबादी के शहर को, जिसको लास्ट ईयर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 2 करोड़ 3 लाख की आबादी डिक्लेयर किया है, लेकिन आज भी हुक्मरान अपने मुंह से हट नेशनल और लोकल चैनल्स के ऊपर ये बात कहते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। अब 3.5 करोड़ के शहर को आप एक कॉरपोरेशन के हाथ दे देंगे, जबकि आपको मालूम है कि 2002 के अंदर जो बल्दियाती निजाम आया था, जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे आया था, उस 2002 के बल्दियाती निजाम के तहत कराची केएमसी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं था बल्कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ कराची था, और उसके मातहत वो तमाम इदारे थे जिसके हवाले से एक तफसीली ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2022 में जस्टिस रिटायर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में उस बेंच ने फैसला दिया था, और उसके 17 पैराग्राफ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये डायरेक्शन दी थी, जिसमें टर्की, जर्मनी, बेल्जियम, इंडिया, यहाँ का लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट किया गया था अपनी ऑब्जर्वेशन में, और ये कहा गया था कि लोकल बॉडी सिस्टम के निजाम जो है वो मुल्कों में किस तरह चलते हैं। और उसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर था, पैरा नंबर 39 था या पैरा नंबर 41 था, उसमें ये लिखा था कि मास्टर प्लान, रेवेन्यू, हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन, इन समेत तमाम इदारे जो हैं, जो बेसिक नीड्स के इदारे हैं जिनसे शहर रन होता है, वो तमाम इदारे जो हैं वो सिटी गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे एज पर आर्टिकल 140A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अफसोस के साथ आज आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी कराची के जो इदारे हैं, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये तमाम इदारे आज चीफ मिनिस्टर या लोकल बल्दियाती जो वजारत बल्दियात है
वो इसके ऊपर जो है उसको रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और ओन करते हैं। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो इन्होंने टेम्परिंग करी और आवाम के साथ, कराची वालों के साथ जो एक धोखाधड़ी करी कि जिस टाइम पे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था उसका नाम चेंज कर उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया। आप खुद बताएं कि 3.5 करोड़ आबादी का शहर जहां पे हाई राइज बिल्डिंग इतनी तवातुर के साथ, इतने तसलसल के साथ बन रही हो और उस शहर के अंदर एक शहर का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का निजाम मौजूद ना हो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डिफेक्टो चेयरमैन मेयर को बना दिया और मेयर के पास इख्तियार नहीं है। ये शहर जो 300 अरब रुपए, नहीं, ये तो बात तयशुदा है ना कि कराची का जो मेयर है उसके पास सिर्फ 34% जमीन का जो इख्तियार है, बाकी जो दीगर लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनका इख्तियार है। अब इस सिचुएशन के साथ क्या इतना बड़ा शहर चल सकता है, अब ये सवाल भी पैदा हो रहे हैं। तो इसके ऊपर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दीजिएगा कि किस तरह चीजें हो सकती हैं। और साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा हसन कि देखें इस बारिशों के अंदर जो करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी तकालीफ है, उनके जज्बात हैं, वो देख रहे हैं तहकीकाती इदारों की तरफ, वो देख रहे हैं ताकतवर हल्कों की तरफ, वो देख रहे हैं दीगर लोगों की तरफ, वो सियासतदानों के तरफ देख रहे हैं कि जनाब आप कब इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। और साथ साथ क्या कोई लीगल ग्राउंड है कि इन लोगों का जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो टैक्स भी देते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए उनके नाम पर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, मगर वो भी जिस हालत में वो भी सबके सामने पड़ते इन्हीं के लोगों का नुकसान हो रहा है माली और जानी। तो इसके ऊपर अदालतों से कोई रिलीफ का इम्कान है, कोई पिटीशन हम फाइल कर सकते हैं, कहीं अदालतों में जाकर रिलीफ मिल सकता है, कहीं और कोई इदारा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां से इस आवाम को रिलीफ मिल सके? जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि 34% मेयर की आपने बात की, आपने एक साथ अपने सवालात जो है मेरे सामने गोश गुजार करे हैं, तो मैं वन बाय वन अगर इसका जवाब दूं। देखें, 34% जो कराची का हिस्सा है वो मेयर के अंडर है, ये बात दुरुस्त है। अब इसके अंदर मेन चीज क्या आती है कि सिंध गवर्नमेंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने को अली भाई तैयार नहीं है कि वो तमाम इदारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जो डेवलपमेंट इदारे हैं या बेसिक नीड्स से जुड़े हुए इदारे हैं, वो मेयर को देने को जो है वो तैयार नहीं है। उनका अपना मेयर बैठा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तब तैयार नहीं है। इससे पहले जब 2002 का मुशर्रफ साहब के वक्त का लोकल गवर्नमेंट का जो कानून आया था, उसके अंदर जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हैसियत इस शहर को दी गई थी, तो ये तमाम इदारे मेयर के अंडर थे। और उसके साथ साथ जितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कराची में लगभग 7 या 5 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। अब वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की टेरिटरीज अलग हो जाती हैं, टाउन की टेरिटरीज अलग हो जाती हैं, यूसीज की जुरिसडिक्शंस अलग हो जाती हैं। तो मेयर साहब हमेशा इस चीज का एक इजी वे ऑफ एस्केप लेके निकल जाते हैं और एक सेफ साइड लेके निकल जाते हैं वो आराम से कि ये जो गली है या ये जो सड़क है ये टीएमसी के अंदर है, केएमसी का काम नहीं है। जबकि केएमसी अगर आप देखा जाए पूरी दुनिया से मवाजना किया जाए तो मेयर एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी, फादर ऑफ द सिटी होता है। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब, जिनको इंटरेस्ट ये है कि कचरा उठाने तक का इख्तियार जब चीफ मिनिस्टर साहब रखेंगे और डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो ये सवालात जन्म लेंगे। फिर जरूरत इजाद की माँ है, फिर सूबे का नारा भी लगेगा जो आइन में मौजूद है। अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूं। आपने बात की कि करोड़ों रुपए की, बिल्कुल आर्टिकल 9 वायलेट हुआ है। आर्टिकल 9 कहता है कि हर शहरी की सिक्योरिटी, लाइफ और लिबर्टी की सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 9 तो वायलेट हो गया। आर्टिकल 14 जो डिग्निटी ऑफ अ पर्सन होती है कि कोई भी शख्स जो है, किसी भी शख्स की डिग्निटी जो है वो मुतासिर नहीं की जाएगी। तो रोडों के ऊपर जो हाल हो रहा है, शहरी टैक्स देकर भी जो है रुस्वा हो रहे हैं, रोडों पे रिडिक्यूल हो रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। तो उसके साथ साथ आर्टिकल 14 की भी वायलेशन होगी और जब आइन की वायलेशन होगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी लग सकती है। हाई कोर्ट के अंदर ये तमाम जितने दस्तावेजात हैं, सबूत और शवाहिद है, उनके साथ लेकर, और इसके ऊपर मैंने अपनी टीम के साथ, जो हम लोग जो पब्लिक एट लार्ज का काम करते हैं, हमारी वकला की टीम, उनके साथ मैंने गौर शुरू भी कर दिया है। इस पे हम फोकस। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि आप कब जाएंगे जब आपके पास सारे मालूमात और सारी चीजें हैं और यकीनी तौर पे मीडिया भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है।
अली भाई अंडरस्टूड है, और ऑब्वियसली कि जब आप कोर्ट में खड़े होते हो, ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट करते हो, सो यू हैव टू प्रिपेयर विद ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स के कहां कहां पर क्या क्या चीज वायलेट हुई है। तो तकरीबन फैक्ट्स पिछले 3 घंटे के अंदर हमने कलेक्ट कर लिए हैं, और हमें उम्मीद है कि जब हम पहले तो हम एक अल्टीमेटम ये दिया हुआ है कि खुदारा सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ पर मौजूद है, वो शायद पीर मंगल तक ये ऐलान कर दें कि जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर जो दुकानों में पानी क्लोज करना है, कि अब हम ये समझे कि हसन जो है वो जा रहे हैं अदालत और उनसे रिलीफ का मुतालबा करेंगे जो शहरियों के नुकसान हुआ है। अली भाई आपको पता है कि जब जब पब्लिक एट लार्ज के इश्यूज आए हैं, मैं बिला खौफो खतर, बिला इस चीज को जानते मानते हुए कोर्ट में खड़ा होता हूं और पूरे कराची का मुकदमा लेके अदालतों के थ्रू इंसाफ के लिए जो है वहां पर जस्टिस जो है वो लेने के लिए अवाम के बिहाफ पर मैं खड़ा होता हूं। तो इस दफा भी इंशाल्लाह मैं आपके चैनल को खाली ये चीज ब्रेक कर रहा हूं, अभी तक मैंने किसी मीडिया इंटरव्यू में ये चीज ब्रेक नहीं करी कि मैं पिटीशन बिल्कुल फाइल करूंगा इसके ऊपर, और सिंध गवर्नमेंट से, अदालत से ये इस्तिदा करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट से जो है इस पर जवाब तलब करें कि इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ आबादी का शहर, ना यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, ना यहाँ पे बेसिक नीड्स, 7 कैंटोनमेंट के अंदर इस शहर को डिवाइड किया हुआ है। ऑक्ट्राय के जो पैसे हैं, जो ऑक्ट्राय टैक्स होता है, वो सिंध गवर्नमेंट खा रही है, वजीर आला साहब खा रहे हैं, ना टाउन्स के पैसे दिए जा रहे हैं, ना यूसी के पैसे दिए जा रहे हैं। जब आप किसी इदारे के पैसे नहीं देंगे, तवातुर के साथ जब इस शहर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बनी जाएंगी, कि अब तो मुअज़्ज़िज़ जज जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के लिए तो जहन्नम में भी एक अलग से जगह रखी जाएगी। तो इससे बड़ी सिंध गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी या इससे बड़ा शेमफुल एक्ट के अदालत खुद बोल रही है, भरी अदालत के अंदर वो बेंच ये कह रही है एसबीसीए के अफसरान को कि आपके लिए जहन्नम में अलग जगह होगी। उसके बाद भी 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से 38 मुलाजमीन को यहाँ भर्ती करना, आप जो है राइट टू रिप्रेजेंटेशन का हक मार रहे हैं, आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का वायलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 9 को आइन बनाने वाले जो कहते हैं वी आर दी founder of this constitution, we are the protector of this constitution, defender of this constitution, so how is it possible कि जो आइन बना रहे हैं वही आइन का अमल नहीं कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट हसन आप बताएं इसके ऊपर भी मुझे रोशनी डालें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि जनाब क्या दीगर बड़े शहर भी इसी तरह चलते हैं, क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठ रहा है ना कि 40 मिलीमीटर की जो बारिश का सीवरेज का निजाम है, अब बारिश जो है उस निजाम का इतना ही बर्दाश्त कर सकती है, मगर बारिश के अंदर जो तादाद है, मिकदार है, वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये निजाम बेहतर नहीं हो सका। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नालों की सफाई नहीं हो सकी, वीडियो सामने आ रही हैं। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अगर निजाम में ऐसी क्या बेहतरी लाई जाए कि जनाब फिर नतीजा जो है मिल सके और लोग रिलीफ वाकई में देख सके, उनको फील हो कि जनाब इतनी बारिश भी हो रही है, तो कम से कम वो सिचुएशन नहीं है। अली भाई बारिश लाहौर में भी हुई, आपके सामने है। देखिए अर्बन फ्लडिंग हो या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो, वो आता है पूरी दुनिया में, बट उससे ओवरकम करने का, उससे कॉम्बैट करने का और एरेडिकेट करने का उस सिचुएशन के अंदर उस फ्लड को एक मैकेनिज्म तैयार होता है। लाहौर में आपने देखा पिछले दिनों सैलाब आया, लाहौर तो अगले दिन पूरा क्लियर था, किसी के अमलाक को नुकसान नहीं हुआ, जबकि लाहौर की अगर पॉपुलेशन काउंट की जाए तो लाहौर की पॉपुलेशन 14 मिलियन काउंट होती है। अब सवाल ये आता है कि मसला फंड एक इतने बड़े शहर को चलाने के लिए फंड भी दरकार है ना, वफाकी हुकूमत उस तरह संजीदगी का मुजाहिदा कर रही है ना, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे ना कि सूबाई हुकूमत किस मखसूस फंड लगाए इस शहर को चलाने के लिए, बड़ा शहर है। अली भाई बात यही है, मेरी अर्ज यही है कि जब ये शहर से आप 300 से 400 अरब रुपए कलेक्ट कर रहे हो और बदले में इसको जो है वो डेवलपमेंट की सूरत में आप 17 से 27 अरब रुपए दे रहे हो, इसकी सबसे बड़ी नाकामी आपने हब कैनाल 2 का जो इन्होंने टेस्ट किया वो खुल के सामने आ गई, जिसके अंदर 14 अरब रुपए की लागत आई थी, लेकिन उस मामले को सिंध गवर्नमेंट ने दबा दिया। अब बात यह है लाहौर के अंदर भी आप देखें, अगर मेयर नून लीग का है, सूबाई गवर्नमेंट उनकी है, तो वो आवाम के वहां के जो टैक्स के पैसे हैं
वो वहां की आवाम पे खर्च करते खैर हैं। वहां तो एक अलग मामला है, मगर मैं हसन एक और बात जानना चाहूंगा कि क्या जो ठेकेदार हैं उनका क्या मामला सामने होता है, उनका एहतसाब कैसे मुमकिन बन सकता है, क्योंकि अवाम के टैक्स से ये ठेकेदार जो है वो बड़े लेवल पर अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी लेवल पर खामियां निकलती हैं, तो उनका एहतसाब कैसे मुमकिन बन सकता है। अभी फहीमुज्जमा साहब थे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो कहते हैं कि तहकीकाती इदारे भी उस तरह काम नहीं कर रहे, वो बेनतीजा हो गए, वो बहुत कुछ बात कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि अदालतों से रिलीफ या ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया जाए कि कम से कम हमें बताया तो जाए कि जनाब ये ठेकेदार थे, इन्होंने सजा दी, या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि किसी को सजा देने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही। अली भाई सारे कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहली बात लास्ट मिनट है हसन, कंटिन्यू करिएगा, लास्ट मिनट है जी। अली भाई सबसे बड़ी बात कि कॉन्ट्रैक्ट जितने हैं वो सब ब्लू आइट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं। इसके सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको नैप को दोबारा जो है वो एक्टिवेट करना होगा, एंटी करप्शन को जो है वो आपको एक्टिवेट करना होगा। जितने अफसरान हैं जो उन ठेकेदारों को बिड्स के अंदर टेम्परिंग करके फेवर देके फेवरेटिज्म देके उनको ठेके देते हैं, उन अफसरान और उन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और वो कार्रवाई सिंध असेंबली की अब कायमा कमेटी ना करे, उसके ऊपर एक कराची रेस्टोरेशन कमीशन बनना चाहिए, कराची अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनना चाहिए। वो कमीशन के अंदर जैसे हनी मुस्लिम कमीशन बना था वोटर आइडेंटिटी के लिए, वैसे ही कराची। बहुत शुक्रिया, आखिरी सेकंड्स रह गए थे, बहुत शुक्रिया सर अपना मौके देने के लिए। उन्होंने कहा जी जिस तरह पानी के हवाले से जो है वो एक कमीशन बना था, इस तरह कराची के लिए भी जो है वो एक कमीशन का जो है वो कयाम अमल में लाना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, तवील गुफ्तगू, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लग रही होगी, मगर इस शहर के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी है, और मकसद भी यही है कि इसको डिस्कस किया जाए, मुज़ाकरात और वो मामला के क्या इशूज हैं वो जान सके, वो हमने आप तक पहुंचाए। अपना फीडबैक लाजमी इजाजत हमसे शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अली रजा को दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।